हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज। जो आपका कंप्लीट वायरस पार्टिकल है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस में दिया गया है विरियन, कैप्सिड, प्रियन और वायरस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है विरियन, ऑप्शन बी है कैप्सिड, ऑप्शन सी है प्रियन और ऑप्शन डी है वायरस। तो चलिए देखते हैं आप में से कितनों को इसका आंसर पता है कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है। तो थोड़ा सा आपके आंसर्स में चेक कर लेती हूं और उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। चलिए वेट करते हैं सबके आंसर्स का कि उनको कितना पता है इसके बारे में कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, जिसमें दिया गया है विरियन, कैप्सिड, प्रियन और वायरस। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है विरियन। जो आपका कंप्लीट वायरस पार्टिकल है जिसमें प्रोटीन कोट भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, तो उसको हम विरियन बोल देते हैं। अगला ऑप्शन था कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या है? बेसिकली प्रोटीन कोट है वायरस का। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन कोट में है तो उसको हम कैप्सिड बोल देते हैं। फिर है प्रियन। प्रियन तो इंफेक्शियस प्रोटीन होती है जो मिसफोल्डेड फॉर्म में है, तो प्रियन तो इसका आंसर नहीं होगा। और जब वायरस बोला है तो वायरस का ही पूछा था कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल क्या है, तो वो आपका विरियन होगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो विरियन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, कि मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है। ऑप्शंस में आपके पास है ईजे बटलर, एंटन डे बेरी, ल्यूवेनहोक या फिर प्रीवोस्ट। तो आपको बताना है कि जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है उसके फादर कौन है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ईजे बटलर, ऑप्शन बी है एंटन डे बेरी, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहोक और ऑप्शन डी है प्रीवोस्ट। तो आपको इसका आंसर देना है कि कौन है इसमें से मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर। उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, पहले आप आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है। तो चलिए, तो जो आपका मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है उसके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी एंटन डे बेरी। जो आपके मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है उसके फादर हैं एंटन डे बेरी। जो ईजे बटलर हैं वो तो आपके इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं। जो एंटन डे बेरी है इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, जैसे इन्होंने बताया था कि जो पोटैटो लेट ब्लाइट है वो किसकी वजह से होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है। इन्होंने पूरा उसका नॉमेनक्लेचर दिया था और पूरा क्लासिफिकेशन दिया था। रस के ऊपर, स्मट्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी, है ना। उसके अलावा इनके जो स्टूडेंट्स थे जैसे वार्ड है, मिलाडेट है, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो जो आपके मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? एंटन डे बेरी हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सूटी और चारकोल लाइक पाउडर मास यूजुअली अपीयरिंग ऑन द फ्लोरल ऑर्गन्स particularly the ovary, leaf, stem and roots is। ऑप्शंस में दिया गया है रस्ट, ऑप्शन बी दिया गया है स्मट, ऑप्शन सी है पाउडरी मिल्ड्यू और ऑप्शन डी है सूटी मोल्ड। तो आपको बताना है कि जो आपका चारकोल लाइक पाउडर मास है जो आपका मोस्टली किस पे आता है? फ्लोरल ऑर्गन्स पे आता है, लीफ, स्टेम, ओवरी पे आता है, वो कौन सा है? तो बेसिकली सिम्टम की डेफिनेशन पूछी गई है कि कौन सा इनमें से जो सिम्टम है इसको लाइन को सूट करता है, किसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए आपके आंसर्स देखते हैं कि आपके क्या क्या आंसर्स हैं इससे रिलेटेड और उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। तो जो आपकी चारकोल लाइक पाउडरी मास है वो ग्रोथ कौन से सिम्टम में आती है? रस्ट में आती है,
स्मट में आती है, पाउडरी मिल्ड्यू में आती है, या फिर सूटी मोल्ड में आती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी किया है, तो करेक्ट आंसर है स्मट। तो जो आपकी चारकोल लाइक ग्रोथ है वो किस में होती है? स्मट में होती है। रस्ट में तो रस्टी पस्ट्यूल्स बनते हैं, है ना, और जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें व्हाइट कलर की ग्रोथ बनती है ना, जो सुपरफिशियल है। तो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्मट है। नीचे एक और ऑप्शन दिया गया था सूटी मोल्ड, तो सूटी मोल्ड में तो क्या है, जो फंगस की ग्रोथ है वो हनी ड्यू के ऊपर आती है ना, उसकी जो एफिड्स की सिक्रीशंस हैं या फिर व्हाइट फ्लाइज की सिक्रीशन है उनके ऊपर ये ग्रोथ आती है। पर यहाँ पूछा गया था कि चारकोल लाइक ग्रोथ, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट। आपको तीन चीजें दी गई हैं, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। इसके बीच की इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज टेट्राहेड्रॉन, डिजीज पेंटागन और डिजीज रेक्टेंगल। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन फैक्टर दिए गए हैं और बोला है कि उसकी इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी इंटरेक्शन को बेसिकली क्या कहा जाता है? डिजीज ट्रायंगल कहा जाता है, डिजीज टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है, डिजीज पेंटागन कहा जाता है, या फिर डिजीज रेक्टेंगल कहा जाता है? चलिए आपके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिजीज ट्रायंगल। आपको तीन फैक्टर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया था, तो ये क्या है? डिजीज ट्रायंगल है, जिसमें होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट की क्या है? इंटरेक्शन है, जो लास्ट में क्या करता है? आपको डिजीज बताता है अगर हम इसको क्वांटिफाई करें। डिजीज टेट्राहेड्रॉन में तो एक और फैक्टर चाहिए था, है ना, फोर्थ फैक्टर भी चाहिए था, जो आपका टाइम या फिर ह्यूमन होता। पेंटागन तो कुछ है नहीं, रेक्टेंगल भी कुछ नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डिजीज ट्रायंगल। चलिए बहुत अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ डिजीज इज स्प्रेडिंग ऑन कॉन्टिनेंट और ग्लोबल स्केल, इट इज नोन एज। ऐसी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे कॉन्टिनेंट में या फिर ग्लोबल स्केल पे प्रेवलेंट हो, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेंडेमिक, सेकंड ऑप्शन है स्पोरेडिक, थर्ड ऑप्शन है एंडेमिक और फोर्थ ऑप्शन है एपिडेमिक। तो आपको बताना है कि ऐसी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे कॉन्टिनेंट में या ग्लोबली जो है प्रेवलेंट है, उसको क्या कहा जाता है? थोड़ा सा आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, जैसे कि कोरोना वायरस है, कोविड-19 है ना, तो अब आपको पता चल ही गया होगा। चलिए देखते हैं आपके आंसर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेंडेमिक। ऐसी डिजीज जो आपके ग्लोबल स्केल पे है, पूरी कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड में है, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। कई जगह पे एपिडेमिक हो सकती है और कई जगह पे एंडेमिक हो सकती है। अगला ऑप्शन स्पोरेडिक था, तो स्पोरेडिक क्या होता है? जो कभी कभी आती है, कहीं कहीं आती है, मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे, इरेगुलर लोकेशंस पे आएगी। अगला ऑप्शन एंडेमिक था, तो एंडेमिक का तो मतलब ये होता है कि विच इज प्रेवलेंट टू और कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। और लास्ट में था एपिडेमिक, तो जो आपकी एपिडेमिक है, इट इज प्रेवलेंट इन अ लार्ज एरिया इन अ सीवियर फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? पेंडेमिक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैथोजन रिक्वायर्स मेनी ईयर्स टू कंप्लीट वन लाइफ साइकिल। मतलब पैथोजन को बहुत सारे साल चाहिए एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या फिर डिजीज साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया है पॉलीसाइक्लिक, पॉलीइटिक, मोनोसाइक्लिक, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि ऐसा पैथोजन जिसको बहुत सारे साल चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? चलिए आपके आंसर देख लेते हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ऐसे पैथोजन को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है पॉलीसाइक्लिक, बी में है पॉलीइटिक, सी में है मोनोसाइक्लिक और डी में है
नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीएटिक। ऐसी डिजीज जो बहुत टाइम लेती हैं डेवलप होने में, ऐसा पैथोजन जो बहुत सारे साल लेता है डेवलप होने में, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में, उसको हम पॉलीएटिक बोल देते हैं। जैसे फॉरेस्ट की कुछ डिजीज हैं या फिर कुछ फ्रूट ट्रीज की जो डिजीज हैं, है ना, तो उसको हम पॉलीएटिक डिजीज बोल देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस थे पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक। तो पॉलीसाइक्लिक क्या होती है, जो आपके एक सीजन में बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। तो पॉलीसाइक्लिक तो इसका होना नहीं था। मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है एक सीजन में एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पॉलीएटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? ऑटोक्लेविंग, हीटिंग, फ्लेम या ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है कि किसी चीज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है। तो आपका जो स्टरलाइजेशन है वो इनमें से कौन से मेथड से हम करते हैं? ऑटोक्लेविंग से करते हैं, हीट करके करते हैं या फ्लेम से करते हैं? इसका आपको आंसर बताना है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है, जैसे कि आप लोगों ने भी आंसर किया है, ऑल ऑफ द अबव। कि जो ऑटोक्लेविंग है उससे भी स्टरलाइजेशन होती है, हीट करने से भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं और फ्लेम से भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट पाइनएप्पल इज विच काइंड ऑफ फ्रूट। आपको बताना है कि फोटो पीरियोडिक जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जो आपका पाइनएप्पल है उसको हम किस में कंसीडर करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉन्ग डे, सेकंड दिया गया है शॉर्ट डे, तीसरा दिया गया है डे न्यूट्रल और लास्ट में दिया गया है बोथ ए एंड सी, कि लॉन्ग डे भी है और डे न्यूट्रल भी है। तो आपको भी इसका आंसर बताना है कि जो आपका पाइनएप्पल है वो किस टाइप का है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है या डे न्यूट्रल है। चलिए आपके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो जो आपका पाइनएप्पल है वो किस टाइप का फ्रूट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शॉर्ट डे। तो जो आपका पाइनएप्पल है वो बेसिकली क्या है, शॉर्ट डे या लॉन्ग नाइट फ्रूट है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है विच इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एसिड लाइम। तो जो आपका एसिड लाइम है उसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है बडिंग, ऑप्शन बी है सीड्स, ऑप्शन सी है हार्डवुड स्टेम कटिंग और ऑप्शन डी है एयर लेयरिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा कमर्शियल मेथड है जिससे हम प्रोपेगेशन करते हैं एसिड लाइम की। कौन सा इनमें से मेथड होगा, टी बडिंग होगा, सीड्स होगा, हार्डवुड स्टेम कटिंग होगा या एयर लेयरिंग होगा, कि कौन से मेथड से हम उसको प्रोपेगेट करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं और आपके भी आंसर्स देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीड्स। तो जो आपका एसिड लाइम है उसको हम सीड्स के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद में है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन NHRDF इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो आपको बताना है कि जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, कौन सी जगह पे है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है नासिक। तो आपको इसके बारे में बताना है कि कहां पे ये लोकेटेड है। चलिए आपके आंसर्स भी देखते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन कौन से प्लेस पे है, औरंगाबाद में है, सतारा में है, पुणे में है या नासिक में है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है नासिक। तो जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है वो आपका नासिक में है। तो इसके साथ में हमारे आज का जो क्विज सेशन था वो खत्म होता है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।